सो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केबल्स के बारे में। जो भी डिफरेंट टाइप्स के ऑडियो केबल्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला इन सब में आता है वो है SPDIF ऑप्टिकल केबल। ये बहुत कम आपने सुना होगा ये नाम, बट आपने शायद ये केबल को देखा जरूर होगा। ये इस तरीके से दिखता है। SPDIF केबल का पूरा फुल फॉर्म है सोनी फिलिप्स डिजिटल इंटरफेस केबल्स। ये जो है कॉमनली यूज होता है मेन स्ट्रीम कंज्यूमर AV सिस्टम में, या फिर आपका जो कुछ बॉक्सेस होते हैं, सेटअप बॉक्स होते हैं, गेम कंसोल्स होती हैं, या फिर टीवीज, इनमें ज़्यादातर यूज़ होता है। और इनमें क्या रहता है, लाइट बीम के थ्रू जो भी डेटा है ट्रांसफर होता है ऑडियो वगैरह का। तो उसकी वजह से क्या रहता है ना, इसमें जो ऑप्टिकल केबल यूज़ किया है उसकी वजह से इसका लेंथ बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे टाटा स्काई वगैरह यूज़ होता है, तो उसमें भी जो केबल्स यूज़ करी जाती है एंटीना नेटवर्क के लिए, तो वो उसमें जो रहता है वो काफ़ी लेंथ उसकी बड़ी रहती है। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि शायद ये फिर बैलेंस केबल होगी। नहीं, ये बैलेंस केबल नहीं रहती, अनबैलेंस केबल ही रहती है। बट इसके इसमें ऑप्टिकल केबल यूज़ किया गया तो इसका लेंथ बड़ा किया जा सकता है। ओके, तो ये होता है SPDIF केबल। और इसके जो सबसे मेन फीचर रहता है कि इसका लेंथ को हम बड़ा कर सकते हैं, इसलिए इसको यूज़ कुछ चीज़ों के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है SPDIF RCA केबल्स। अब ये जो केबल्स है ये भी सिमिलर केबल रहता है, जैसे मैंने पहले वाला केबल बताया था उसमें ऑप्टिकल केबल यूज होता है, इसमें RCA केबल और एक नॉर्मल कंडक्टर यूज होता है। जो सेम डाटा आपका ऑप्टिकल केबल कैरी करता है वही यही चीज भी आपका जो ट्रेडिशनल कॉपर केबल एक तरीके से रहते हैं ये। और जो कनेक्टर्स रहते हैं वो स्टैंडर्ड RCA के कनेक्टर्स रहते हैं। कुछ इस तरीके से आपको ये कनेक्टर्स दिखेंगे। और जो केबल्स रहती है कुछ इस टाइप की इसमें रहती है। तो उसके थ्रू क्या रहता है कि इसमें जो डेटा है वो ट्रांसफर तो हो जाता है, बट इसमें बीम ऑफ लाइट के थ्रू तो पास नहीं होगी क्योंकि इसमें ऑप्टिकल केबल नहीं लगा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसका जो डिजिटल ऑडियो जो भी ट्रांसफर होता है वो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहता है। मतलब इसका जो वायर का लेंथ रहता है, केबल का लेंथ रहता है, वो काफ़ी शॉर्ट रहता है। और ये भी जो रहता है ये भी कुछ इसमें यूज़ की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है TS केबल। ये बहुत कॉमनली यूज़ होता है हमारे साउंड सिस्टम में। TS केबल को आप बोल सकते हो टिप स्लिप केबल। इसमें दो पॉइंट होता है, एक होता है टिप, दूसरा होता है स्लिप। कुछ इस तरीके से आप इमेज में देख सकते हैं। ये अनबैलेंस केबल्स होते हैं, अनबैलेंस ऑडियो केबल्स होते हैं जिसमें टू कंडक्टर होता है। एक आपका सिग्नल के लिए रहता है, मतलब ऑडियो के लिए रहता है, और दूसरा आपका ग्राउंड के लिए रहता है। और ये हमेशा अनबैलेंस रहते हैं। और ये फिर मोनो ऑडियो इक्विपमेंट्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि कोई गिटार हो गया या फिर कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। इसको बोलते हैं TS केबल्स। अब इसी में एक और आता है जिसको बोलते हैं TRS केबल्स, जिसको टिप रिंग स्लीव बोल सकते हैं। और इसमें तीन कंडक्टर होते हैं। तीन कंडक्टर मतलब एक आपका टिप, दूसरा रिंग के लिए, तीसरा स्लीव के लिए। और इन दोनों टॉपिक के ऊपर TS और TRS जेक सॉकेट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है एक वीडियो में। आप इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं अगर डिटेल में जानना है। बाकी कंटिन्यू करते हैं TRS केबल्स के बारे में। तो ये केबल जो रहता है ये बैलेंस रहता है जब मोनो ऑडियो सिग्नल यूज किया जाता है, इस मतलब सेंड किया जाता है इसके थ्रू। और जब स्टूडियो स्टूडियो सिग्नल कैरी करता है तब ये अनबैलेंस फॉर्म में यूज होता है। और ये जो केबल्स रहते हैं ज़्यादातर केसेस में स्पीकर या फिर जो हेडफोन्स रहते हैं, मिक्सर्स हो गए, या फिर ऑडियो इंटरफेस, या फिर स्टूडियो मॉनिटर्स जो रहते हैं, इन सारी चीज़ों में ये केबल्स यूज़ होते हैं। और आप ये शायद जानते भी होंगे TRS और TS केबल ज़्यादातर किन चीज़ों में यूज़ किया जाता है। ओके, उसके बाद आता है XLR केबल्स। XLR केबल्स जो रहते हैं बैलेंस केबल्स होते हैं, और ये काफ़ी लार्ज फॉर्म में यूज़ किया जाता है। इसमें तीन पिन कनेक्टर रहता है, और इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट, जैसे मैंने बताया, XLR केबल जो रहता है बहुत पॉपुलर केबल है जो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसको आप माइक्रोफोन के लिए ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, प्रोफेशनल ऑडियो गियर्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइन इन लाइन आउट जहाँ पे आपको ट्रांसफर करना रहता है कोई भी एम्पलीफायर में, वहाँ पे इस टाइप के केबल्स लगते हैं। XLR भी दो टाइप के आते हैं, मेल और फीमेल। कुछ इस तरीके के आपको दिख जाएंगे इमेज में, आपको पता लग जाएगा क्या मेल है क्या फीमेल है। और ये बैलेंस बहुत अच्छे करता है कोई भी ऑडियो को, जिसकी वजह से जो साउंड की क्लैरिटी रहती है वो डिस्टर्ब नहीं होती है। तो आप XLR केबल को भी यूज़ कर सकते हैं। और इसको जो रहता है दो फॉर्म में, जैसे मैंने बताया मेल और फीमेल रहता है, तो इसका ध्यान रखना है कि इसके अंदर के कनेक्शंस प्रॉपर रहें। अगर आप कनेक्टर यूज़ करते हैं, केबल्स तो मिलेगा ही मिलेगा आपको रेडीमेड, बट अगर आप खुद बनाते हैं तो बस केबल्स का ध्यान रखेंगे कि अंदर की वायरिंग ठीक ठाक हो। कुछ इस तरीके की इसकी वायरिंग होती है XLR केबल्स की। फिर नेक्स्ट आता है स्पीक ऑन केबल। स्पीक ऑन केबल को आप एक तरीके से आपका स्पीकर वायरिंग केबल बोल सकते हो। ये जो रहता है ये हाई एंड प्रोफेशनल स्पीकर्स या फिर एम्पलीफायर्स के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें इसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई रहती है, हाई करंट को अब्जॉर्ब करने की, मतलब हाई करंट को झेलने की बहुत ज़्यादा क्षमता रहती है।
टीआरएस और टीएस जेक सॉकेट से अच्छा रहता है स्पीकॉन, क्योंकि वो टीआरएस जेक सॉकेट अगर आप यूज़ करते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं रहती है। छोटे स्पीकर को चला लेगा, बट बड़े स्पीकर में जब आप उसको यूज़ करते हैं तो वो मेल्ट होने लग जाता है, वायर वगैरह शॉर्ट हो जाती है, तो उस कारण से कभी कभार स्पीकर भी जल जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग स्पीकॉन प्रिपेयर करते हैं कोई भी प्रोफेशनल ऑडियो सिस्टम में। और इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा दिया रहता है, इसमें लॉकिंग कनेक्टर दिए रहते हैं, जिसकी वजह से कभी भी कोई एक्सीडेंटल कुछ होता है, अगर हमारे सिस्टम में बाई चांस कभी वायर खींचा गया या फिर स्पीकर गिर गया, कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो लॉकिंग सिस्टम की वजह से कुछ भी आपका डैमेज नहीं होगा आसानी से। भले वो वायर वगैरह वहीं पे लॉक रहेगा और साउंड सिस्टम डैमेज नहीं होगा आपका। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका बनाना प्लग्स। एक और चीज जो आपका स्पीकर मैंने बताया, ये अनबैलेंस केबल्स होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका स्पीकर को चलाने के लिए ऑडियो आता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है बनाना प्लग्स। बनाना प्लग्स की बात की जाए तो ये आपका ऑडियो सिग्नल कैरी करता है। होम थिएटर जो रहता है उनके लिए यूज़ किया जा सकता है, पावर स्पीकर या फिर सब वूफर सब के लिए यूज़ किया जा सकता है। कनेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अगर कनेक्टर दिया तो बनाना प्लग यूज़ कर सकते हो, काफ़ी इजी फॉर्म में कनेक्ट हो जाता है। ये भी अनबैलेंस केबल्स होते हैं। और ये जो रहता है, लाइक एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास कोई होम थिएटर है 5.1 7.1 इस टाइप का कोई आपका सिस्टम है, तो उसमें जो आपके मॉनिटर्स को कनेक्ट करने के लिए सराउंड सिस्टम में जो यूज़ होता है, वो उसमें आप ये केबल्स यूज़ कर सकते हो। ईजिली फॉर्म में ये कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मीडी केबल्स। अब ये मीडी केबल्स जो रहते हैं, ये पुराने फॉर्म के मीडी केबल्स हैं। आज भी जो ओल्ड जो डिवाइसेस रहते हैं उसमें ये 5 पिन का कनेक्टर रहता है, इसमें मतलब केबल रहते हैं, इसमें जो कनेक्टर रहता है इसमें 5 पिन दिया रहता है। अब ये जो रहता है ज़्यादातर केसेस में ऑडियो के बजाय जो आपका इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर सिस्टम रहता है उसके बीच में मैसेज इवेंट, जो भी डिजिटल इवेंट का मैसेज रहता है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये आप रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए भी ज़्यादातर यूज़ करते हैं। और ओल्ड जो भी आपके सेटअप रहते थे उसमें अभी भी यही चीज़ यूज़ होता है, और आज के टाइम में इसको जो रिप्लेस करने वाला चीज़ है वो है आपका HDMI केबल। HDMI केबल इसको रिप्लेस कर चुका है, बट कुछ चीज़ों में लाइक आपका डॉज हो गए या फिर कंप्यूटर इफेक्ट सिस्टम हो गया, सिंथेसाइजर हो गया, ये सब में आपका मिडी केबल आज भी यूज़ होता है, खासकर जो ओल्ड डिवाइसेस है उनके लिए। नेक्स्ट आता है RCA केबल्स। अब RCA केबल जैसे मैंने बताया था ऑप्टिकल वाले के बाद जो हमने RCA केबल पढ़ा था, RCA केबल कुछ इस तरीके के रहते हैं। अब ये केबल अनबैलेंस रहते हैं, एनालॉग ऑडियो टाइप के केबल रहते हैं, और ये जो रहता है आपका कोई भी ऑडियो को, जैसे आपका टेलीविजन से होम थिएटर तक पहुंचाने के लिए, या फिर आपका म्यूजिक सिस्टम से कोई आपका मोबाइल से म्यूजिक सिस्टम तक पहुंचाने के लिए हम ये वाला केबल यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं RC2 स्टूडियो। ठीक है। इसमें आजकल जो होम थिएटर आ रहे हैं उसमें लेफ्ट और राइट चैनल के हिसाब से आपको सॉकेट दिया रहता है, और वहाँ पे आप जैसे कनेक्ट करते हो तो फ़ोन में आपका स्टूडियो पिन लगता है, 3.5 mm जैक बोल सकते हो। वो वाला पिन जब आप लगाएंगे, या फिर 0.6 mm का जो भी आपका दिया है स्लॉट उसके हिसाब से अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ, तो वो जब आप यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे आपका म्यूज़िक वगैरह बच जाएगा। तो RC केबल एक सिंगल भी आपको मिल जाएगा, और आपको एक पेयर ऑफ सेट भी मिल जाएगा, जिसको आप स्टूडियो RC केबल बोल सकते हो। स्टूडियो RC केबल में लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग दो केबल दिया रहता है, बट रहता है एक मोनो ही केबल रहता है, मतलब एक केबल रहता है, दो केबल को साथ में ज्वाइन करके दे दिए रहते हैं, तो उस कारण से उसको स्टूडियो केबल बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो चैनल स्प्लिट हो जाता है लेफ्ट और राइट के अकॉर्डिंग आप होम थिएटर में कनेक्ट कर सकते हो और साउंड आपको स्टूडियो टाइप का मिल सकता है। उसके बाद ये जो RCA केबल्स रहते हैं इसको आप रिप्लेस कर चुका है HDMI केबल, जैसे मैंने बताया था। HDMI केबल जो भी रहता है आपका ऑडियो को साथ ही साथ वीडियो को भी कैरी कर लेता है, तो इसलिए ज़्यादातर केसेस में अब जो भी RCA केबल की जगह अब HDMI केबल यूज़ हो रहा है, खासकर टीवी में और कोई भी बड़े इक्विपमेंट्स के यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ज़्यादातर HDMI केबल आ रहा है। बट अभी भी ओल्ड फंक्शन में या फिर होम थिएटर वगैरह में RCA केबल यूज़ होती है, और हमारे मिक्सर्स वगैरह में भी RCA केबल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है। फिर नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लिस्ट USB केबल्स होते हैं। USB केबल के बारे में आपको पता ही होगा क्या है क्या नहीं है। टाइप सी के टाइप के अभी जो USB केबल से ज़्यादा फॉर्मली यूज़ हो रहे हैं, तो ये केबल्स डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है, साथ ही साथ जो ऑडियो सिग्नल्स है उसको भी प्रॉपरली ट्रांसफ़र कर सकता है, और डिफरेंट सिंथेसाइजर कंप्यूटर को कनेक्ट करके आपका जो ऑडियो है या फिर जो आपका मैंने डिजिटल इवेंट की बात की थी, जो मैसेजेस रहते हैं, जो इंस्ट्रक्शंस रहते हैं, वो भी मैसेज ट्रांसफ़र कर सकता है। तो USB केबल्स भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। एक और चीज़ बताना चाहूँगा, ये जो केबल्स मैंने बताए हैं इसका दो फॉर्म में आपको ये केबल्स मिल सकते हैं, मतलब कोई भी चीज़ को आप एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो उस टाइप का केबल बन जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर आपके पास TRS जेक सॉकेट है और दूसरी तरफ RCA जेक लगा हुआ है, उसमें RCA कनेक्टर लगा हुआ है, तो उसको आप RCA टू जेक बोल सकते हो, वो केबल का नाम हो जाएगा। तो मैं उसको डिटेल में नहीं समझाना चाहूंगा, क्योंकि जिसका कनेक्टर लगे रहेगा उसको आप बोल सकते हो, जहां से जहां सिग्नल जाएगा वो कनेक्टर का नाम बनते जाएगा। तो अगर वैसा एक एक को लेके चलते जाएंगे तो काफी बड़ी वीडियो हो जाती है, तो उतना वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। बट आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा डिफरेंट टाइप के जो कनेक्टर्स होते हैं, ये सारे ऑडियो केबल्स होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।